सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए। जो भूगोल विषय के लिए आपका टॉपिक इसके अंदर दिया गया है अक्षांश और देशांतर। इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम जिसके अंदर अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम देशांतर और जीएमटी और आईडीटी यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसकी प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेडिटेरियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है, प्राइम मिड लाइन भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। अब पृथ्वी के ऊपर आप इस चित्र के अंदर दिया गया है जिस प्रकार से कि हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा था कि बीचों बीच जो रेखाएं खींची जाती है, अक्षांश रेखाओं में जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती थी, जिस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम वो होती थी। कौन सी रेखा? आपके उसको कहते थे विषुवत जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता था। अब अक्षांश देशांतर रेखाएं है वो क्या होती है? खड़ी रेखाएं होती है। और मध्य की जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं? प्राइम मिड लाइन या प्राइम मीन लाइन भी बोलते हैं इसको। यही ग्रीनविच मानक समय जो कि पूरी पृथ्वी का यहाँ से मानक समय लिया जाता है। तो ये बीचों बीच की रेखा है, बीचों बीच की जो रेखा है 0 डिग्री, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये रही इसके अंदर, ये है प्राइम मिड लाइन, प्राइम मीन लाइन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है देशांतर रेखाएं जो कि उत्तर से दक्षिण तक खड़ी होती है, जो पूर्व और पश्चिम को 2 भागों में, पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम भागों में विभाजित करती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 180। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिम देशांतर तक पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित है। हमने अभी ऊपर 0 डिग्री जो रेखा देखी वो कहाँ से होकर गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब इसके अंदर दिया है कि आप जानते हैं कि विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ग्लोबीय मानचित्र पर खींची जाती है और ये हमें सहूलियत के हिसाब से हम कुछ समय और तिथियों का निर्धारण कर सकें, इसलिए ये रेखाएं हैं वो खींची जाती है। इससे किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप देश क्षेत्र की नियमित स्थिति तथा समय का पता लगाया जा सकता है। आरपीएस ये बना सकती है यहाँ से लाइन की किसी भी जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हो ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी महासागर, महाद्वीप, क्षेत्रीय स्थिति तथा समय का पता लगाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही होगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये कितनी होती है? 180 पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की ओर होती है। अब कक्षा 11 के अंदर क्या लिखा है? यह छठी क्लास की बात हो गई। इसके बाद में कक्षा 11 के अंदर देशांतर रेखाएं के बारे में क्या कहा है कि ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचा जाता है, ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर या दक्षिण दिशा में खींचा जाता है वे क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये आपके ग्लोब है और हमने अभी कक्षा 6 की जो बुक है उसके अंदर भी देखा था। तो इसके अंदर जो रेखाएं खींची जाती है यानी कि आपके उत्तर से दक्षिण, जैसे ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको क्या कहा जाता है? ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। और ये जो है, ये जो मध्य की लाइन है, ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है, इसे याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये पूर्व की ओर कितनी होती है? 180 होती है। और पश्चिम की ओर कितनी होती है? 180 होती है। और जो देशांतर अक्षांश रेखाएं होती है वो कितनी होती है? जो आपकी खड़ी जो आडी लाइनें होती है वो कितनी होती है आपके? वो होती है 180 कुल। ठीक है। इसे लंदन के पास ग्रीनविच समय स्थान से उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिसको 0 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। इसके पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर बनाए गए हैं जिनका कुल योग 360 डिग्री होता है। इनका निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरियों द्वारा होता है। इनका निर्धारण किस प्रकार? पृथ्वी के केंद्र से, और अक्षांश में भी पृथ्वी के केंद्र से ही लिया जाता है, भूमध्य रेखा से।
केंद्रीय या प्रधान देशांतर 0 डिग्री के विपरीत दिशा में 180 डिग्री 180 डिग्री देशांत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति होती है। देशांतरों के मध्य की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की तरफ जाने पर इसके मध्य का अंतर कम होता जाता है। यानी भूमध्य रेखा से स्टेटमेंट ऐसा बन सकता, यहीं से बनेगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य का अंतर कम होता जाता है। यानी ये जिस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर की ओर जाओगे जिस प्रकार ध्रुव पर, तो इनका अंतर कम होता जाता है, क्योंकि ये पूरी ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से फैली हुई है। तो यहाँ पे आकर ये इनका जो शीर्ष है वो मिलता है। लेकिन अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर, इनकी क्या भूमध्य रेखा से क्या है, लंबाई आपकी बढ़ती जाती है। और इनके देशांतर में मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य का अंतर कम होता जाता है। ध्रुवों पर सभी देशांतर केंद्रीय बिंदु की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यानी भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य 111 किलोमीटर 111.3 है शायद वो उसका अंतर होता है। 0 डिग्री उत्तर व दक्षिणी 0 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों पर यह अंतर 96.5 किलोमीटर, अक्षांशों पर यह अंतर कितना होता है, 96.5 किलोमीटर होता है। ये भी आप ध्यान रखें कि जो 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर 96.5 किलोमीटर, 60 व उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों पर 55.4 किलोमीटर, 80 उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों पर 19.3 किलोमीटर तथा 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों ध्रुवीय बिंदु पर यह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी जिस प्रकार से आप ध्रुवों की ओर जाओगे वो क्या है, डिक्रीज होती जाएगी लाइन। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी। यहाँ से 111 से स्टार्ट होकर यहाँ 96, फिर 80, फिर 55, ऐसे ये कम होते जैसे यहाँ पे 19 और लास्ट में शून्य। अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाओं को भी डिग्री, मिनट और सेकंड में बांटा जाता है। और जैसे मुंबई का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड है। केंद्र या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट। यानी हमने जो चित्र के माध्यम से, इस चित्र के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है इसके अंदर ये जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही, यहाँ पे इस प्राइम लाइन से इस तरफ जाने पर समय में वृद्धि होगी और इस तरफ जाने पर क्या होगी, कमी होगी। जिस प्रकार से 360 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी कितना एक 24 घंटे में अपना एक चक्कर घूर्णन या रोटेशन पूरा करती है। तो एक घंटे में 15 अक्षांशों यानी 15 डिग्री अक्षांश आगे बढ़ने पर, इस लाइन से 15 डिग्री अक्षांश आगे बढ़ने पर 1 घंटा का अंतर आता है। और इस प्रकार से ये जो 60 मिनट में 15 है, ठीक है, और ठीक है 15 में आप 60 का भाग दोगे तो 4 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है और 60 मिनट में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती, यानी 1 घंटा का अंतर आ जाएगा इसके अंदर। जैसे कि इस ग्रीनविच रेखा से भारत का समय है वो कितना है, यहाँ पे अगर 2 बजे हुए हैं ग्रीनविच रेखा पर, जिस प्रकार से आप क्रिकेट मैच, इसके अंदर उदाहरण भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि अब अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो वहाँ पे, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज भी चल रही है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय समय अनुसार लिखा रहता है। कई बार न्यूज़पेपर में देखते, इस स्थान पर अगर 2 बजे हुए हैं तो इस स्थान पर आप देखोगे भारत के अंदर, भारत कितना आगे है, भारत की जो 82.5 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है वो, यानी कि इसके अंदर 5.5 घंटा का अंतर आएगा। यानी 15, 30, 45, 60 और फिर इसके बाद में 75, तो वो हो गए 5 घंटे। और आगे बच गया कितना, 7.5 अक्षांश, यानी 75 और 7 82 और 82.5 है। तो इसके अंदर कितना अंतर आएगा, इसके अंदर कितना अंतर आएगा, इसके अंदर आएगा आपके 5.5 घंटा का। यानी यहाँ पे 2 बजे हुए हैं प्राइम मिड लाइन पर, प्रधान या मध्य रेखा पर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्रधान देशांतर पर जो बजे हुए हैं तो यहाँ पे आपका टाइम होगा वो 7:30 बजे का होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान यहाँ पे रखने योग्य बात है। आपको इजी लैंग्वेज में इसके अंदर समझा रहे हैं, आरबीएससी की पुस्तकों में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। और इसके विपरीत पश्चिम में जाने पर कमी आती है,
यानी हम पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे माइनस कमी आती जाएगी। प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय समान रहता है। इसी प्रकार 360 डिग्री देशांतर रेखाएं जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती है तब ये वृत्त वर्त बन जाता है। भूमध्य रेखा भी वृत्त के रूप में मानी जाती है। वृत्त वर्तवे होते हैं तो पृथ्वी ग्लोब का समान मंडलों में पृथ्वी ग्लोब को समान भागों में विभाजित करते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 181 है। कितनी है? 181 है। और ये इसके अंदर बात है किसकी हो गई? ये होगी आपकी देशांतर और भूमध्य रेखाओं की बात इसके अंदर की जा रही है कि एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती है और एक वृत्त वर्त बन जाती है। क्या बन जाती है? वृत्त वर्त वृत्त वर्त बन जाती है। वृत्त वर्त बन जाती है। फिर इसके बाद में आता है आगे अपने पढ़ते हैं समय। देशांतर और समय, किस प्रकार से देशांतरों के द्वारा समय का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे चलिए, यहाँ पे है स्थानीय और मानक समय। अब हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। यानी कि पृथ्वी पर आप देखोगे तो पूर्व की ओर हमेशा सूर्य, आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि पूर्व की ओर ही सूर्य उगता है और 24 घंटे में एक घूर्णन को पृथ्वी पूरा करती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 1 घंटे में पूरा घूमती है। और चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15। 360 में अगर आप 24 का भाग दोगे तो 15 डिग्री आएगा। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, अर्थात 60 मिनट में। अतः 1 डिग्री कितने मिनट में घूमे? 60 मिनट बट्टा 15 डिग्री, तो यह 4 मिनट। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। हमने पहले भी आपको बताया है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिसमें पहले से
यदि कोई देश पूर्व या पश्चिम के विस्तार में प्रमाणिक समय रखने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे देशों के पूर्व में जो स्थित स्थान और पश्चिम में स्थित स्थान के समय में 4 या 5 घंटे का अंतर पड़ जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में कुछ स्थानों के स्थानीय समय में यह अंतर दृष्टिगत होता है। समुद्री जहाजों को भी प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय समरण करने के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसी असुविधा को दूर करने के लिए सारी पृथ्वी को 24 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे प्रत्येक भाग को समय कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कितने भागों में बांटा गया? 24 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। इन समय क्षेत्रों को 24 भागों में इसलिए बांटा गया कि प्रत्येक समय क्षेत्र में 1-1 घंटे का अंतर हो। प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर होते हैं। कनाडा का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक आता है। उस देश को 5 समय कटिबंधों में बांट दिया गया है। प्रत्येक कटिबंध में एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है, जिनका स्थानीय समय ही उस संपूर्ण कटिबंध का प्रमाणिक समय माना जाता है। कनाडा के 500 क्षेत्रों में 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय वहाँ के क्रम से 5 कटिबंधों के प्रमाणिक समय माने जाते हैं, जिस प्रकार इसके अंदर दिखाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के, लेकिन घड़ियों में इसके अंदर घड़ी होगी वो उस प्रमाणिक समय रेखा के अनुसार ही होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भाग में 4 समय क्षेत्र हैं। ये क्रम से पूर्व, मध्यवर्ती, पर्वतीय तथा प्रांत प्रशांतीय समय कहलाते हैं। इनमें 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री देशांतरों के समय को प्रमाणिक समय माना जाता है। अलास्का और हवाई द्वीप का समूह जो संयुक्त राज्य के अंग है, अलग अलग समय क्षेत्रों में पड़ते हैं। इसी प्रकार यूरोप महाद्वीप को 3 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और रूस में 11 समय क्षेत्र है और प्रत्येक क्षेत्र में ग्रीनविच के समय से 1-1 घंटे का अंतर रखा जाता है। समय की पेटियां विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती है, ध्रुवों की और संकरी होती जाती है, यहाँ तक कि ध्रुवों पर सभी समय कटिबंध बिंदु एक स्थान पर, यानी देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्षांशों से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता समय में, लेकिन देशांतर है वो आपके समय को में प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय, इंटरनेशनल टाइम। अब इसके अंदर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया है कि लंदन नगर के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरने वाली देशांतर मध्याह्न रेखा मानी जाएगी, उसे शून्य देशांतर माना जाता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा को शून्य देशांतर हमने पढ़ा था। उसके पूर्व और पश्चिम की ओर होंगी तथा 15 डिग्री पूर्व देशांतर और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। ये बात भी ध्यान रखें यहाँ पे, 180 डिग्री पूर्वी, जैसे पृथ्वी इस प्रकार से गोलाकार आकार में है और यहाँ पे अगर 180 डिग्री पूर्व है, ये 180 डिग्री पश्चिम है, तो इस प्रकार ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पे मिली होगी। ठीक है, समस्त समय कटिबंधों के समय की गणना मध्याह्न रेखा के अनुसार ही होती है। सारे विश्व की समय की समानता बताने के लिए ग्रीनविच के समय की सहायता से ली जाती है, इसलिए वहाँ का समय अंतर्राष्ट्रीय समय कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय कौन सा है? 0 डिग्री प्राइम लाइन। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को हमने इसके अंदर देशांतर और रेखाओं और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को हमने पूरा पढ़ लिया। इसके अगला जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन का रहेगा उसको, और पृथ्वी की गति है वो अगले अपने लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। और क्योंकि थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाता है, इस प्रकार आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझे। बिल्कुल बेसिक से हम कक्षा 6 और 11 की जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से समझाया गया है, और इसके बाद में कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर दिया गया है, और 11th में उसके अंदर नहीं, उसके अंदर कोई भी पार्ट है उससे रिलेटेड। तो जो भी टॉपिक है, जिस प्रकार से हम टॉपिक वाइज इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, और चैनल के साथ आप बने रहिए और उसी भरोसे पे हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महत्वपूर्ण कंटेंट है वो फ्री में मिल सके। धन्यवाद।